हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही बन सकता है। तो हमको दिया है प्रश्न संख्या 1 से 5 को बिना विस्तार किए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करना है। तो गुणधर्म आपको लिखवाए गए हैं, 6-7 पॉइंट हैं, आप उसको एक बार ज़रूर दोहरा लेंगे। दिया क्या है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। गुणधर्मों में आपको बताया गया है कि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाए तो सारणी का मान 0 होता है ना। या समान सारणी का कोई भी स्तंभ या पंक्ति किसी भी सारणी की या पंक्ति में जोड़ा या घटाया जा सकता है। और प्लस अचर गुणांक के साथ भी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी तत्व 0 हो जाए तो सारणी का मान 0 होता है। ऐसे ही तमाम गुणधर्म आपको बताए गए हैं। चलो उन्हीं का कुछ प्रयोग किया जाए। LHS देखो, अब इसमें आपके दिमाग के ऊपर है कितना बढ़िया तैयार किए हो गुणधर्म, उतना बढ़िया आप लगाओगे। y प्लस बी जेड प्लस सी। अब देखो, बराबर दिखने का अपना अपना तरीका हो सकता है। अगर हम C1 में C2 को जोड़ दें तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी भी हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हमारा सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम इसमें से C3 में से C2 को घटा दें या C1 को घटा दें तब भी बात बन जाएगी। देखो करते क्या हैं, x y z A B C। अब इसमें से हम C2 को घटा देते हैं। किसमें, C3 में हम काम क्या करते हैं, C3 में C2 को घटा देते हैं। इसमें से A को घटाओगे तो A से A कट जाएगा, क्या बचेगा x, B से B कट जाएगा, क्या बचेगा y, C से C कट जाएगा, क्या हो गया z। अब इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि C1 हमारा बराबर हो गया किसके, C3 के, सर्वसम हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही आपको कमाल करना है, चाहे जो टेक्निक लगाओ, मतलब नियम से रहो। चाहे जोड़ देते तब भी आ जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और इसको भी हमको प्रूव करना है 0। अब इसमें भी देखो LHS में ही हम डायरेक्ट इसको उतार नहीं रहे हैं, कर दे रहे हैं। अब देखो ये क्रम से दिया है, साइक्लिक क्रम में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, R1 में या C1 में सभी तत्वों को जोड़ लेते हैं। जोड़ो, देखो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इस सब को जोड़ लिया। ऐसे ही इसको जोड़ो, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ऐसे इसको जोड़ लो, क्या मिलेगा, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। इन दोनों को उतार लो जैसा है, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उतार लिया गया। अब इसको देखो, a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, क्या मिलेगा, 0। ऐसे ये भी सब क्या हो जाएगा, 0 0, देख लो सब कट जाएंगे आपस में। इन सबको उतार लो जैसा है, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ जो गुणधर्म लगाओगे उसको लिखोगे। क्या किया गया था, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 से, यही तो किया गया था, इसमें सब जोड़ लिया गया। अब ये क्या हो गया, 0। और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि C1 के सभी अवयव क्या है, 0 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 2 7
65 3 8 75 5 9 86। और इसको हमको किसके बराबर दिखाना है? 0 के। अब देखो अब इसमें थोड़ा सा आइडिया भी लगा लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए। आइडिया क्या लगाओगे कि C3 हमारा बहुत इन सब की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन सब का हम गुणांक इसमें से घटाएं तो फ़ायदा मिलेगा। इसका गुणांक देखो, सबसे बड़ी संख्या ये है तो इसमें ज़्यादा नज़दीक है हम इसके, तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 65 से ज़्यादा ना जाए। कुछ इस टाइप का गुणांक बनाओ। LHS बराबर क्या हो जाएगा, तब तक बनाते रहो तुम लोग। 2 7 3 8 5 9। कुछ बना भाई? 7 9 63। अगर इसका 9 गुना करके इसमें से घटाएं तो कुछ बात बन सकती है। जैसे हो जाएगा 65 ऋण, और इसका क्या गुना किया जाएगा? 9, तो 9 7 कितना हो जाएगा? 63। इसको 75 पहले लिख लो। इसका क्या गुना किया गया है? 9 9 8 72। इसका भी उतना ही गुना करना होगा, 9 9 81। तो ये हो जाएगा 86 ऋण 81। किया क्या गया है भाई? यहाँ लिखना होगा। C3 में क्या काम हुआ? C3 माइनस 9C2। C2 का 9 गुना कर लिया, 9 7 63 9 72 9 9 81। C3 में यही घटा दिए। अब देखो आएगा क्या? क्या आ गया? 2 3 5 7 8 9। 65 में से 63 जाएगा, कितना आएगा? 2। 75 में से 72 जाएगा, 3। 86 में से 81 जाएगा, क्या? 5 आ गया। और इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये 2 3 5 2 3 5। C1 सर्वसम हो गया किसके? C3 के बराबर 0। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। ये प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 1BCA इंटू B प्लस C 1CAB इंटू C प्लस A 1ABC A प्लस B इक्वल टू 0। अब इसका बायां पक्ष देखते हैं। LHS बराबर क्या होने वाला है? 1BC, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो मिलेगा AB प्लस AC 1CA BC प्लस AB 1AB। C से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC प्लस BC। अब जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो, अपने काम की चीज़ निकालो इसमें से। लक्ष्य क्या है कि सभी तत्व 0 हो जाएं या कोई दो समान हो जाए। तो इसमें देखो AB प्लस AC है, क्या नहीं है? BC नहीं है। इस वाले में BC और AB है, क्या नहीं है? CA है, नहीं है। इस वाले में देखो AC प्लस BC है, क्या नहीं है? AB नहीं है, जबकि ये बगल में रखा है, उठा के इनको दे दो तो क्या में हो जाएगा? 1BC, इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA या AC एक ही चीज़ है, ऐसे इसको लिख लो 1CA। इसको जोड़ देना, इसमें क्रम से लिख लो AB प्लस BC, ये तो है, इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा? CA। ऐसे ही अगला 1AB और इसको जोड़ दो क्रम से तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। किया क्या गया? C3 में क्या किए? C3 में C2 को जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि हमको कुछ इसमें कमी महसूस हो रही थी कि अगर इसको हम जोड़ देते तो ये सब एक ही पद बन जाते। अब इसमें से इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि C3 के सभी तत्व यही हैं, तो इसमें से कॉमन निकालो, देखो क्या बनता है। कॉमन लेने पे कॉमन ले लिया जाए। कॉमन क्या लेना है हमको? AB प्लस BC प्लस CA। तो कॉमन हम ले लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA, ये कॉमन हो गया। तो बचा क्या? 1 1 1 BC CA AB, ये भी हो जाएगा 1 1 1। क्या काम हुआ? C3 में AB प्लस BC प्लस CA उभय निष्ठ लेने पर
उभयनिष्ठ लेने पर, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो कॉमन लिख देना कि कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ न लिख पाए तो। अब देखो ये हमारा मान हो गया 0। क्यों हो गया? क्योंकि C1 और C3 तो हो गया बराबर। इसको आप क्या लिख सकते हो? AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि C1 बराबर है किसके? C3 के। 0 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 0। LHS बराबर क्या? RHS। प्रूव। जितना कलाकारी जानते हो दिखा लेना, कैसे भी करके इन दोनों को बराबर करना है या सभी तत्व शून्य कर लो। जितना कलाकारी कर सकते हो करना अपना, बहुत आसानी से आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी करें। करना 0 ही है, प्रूव करना है, वो भी गुण धर्मों के प्रयोग से, नियम के विपरीत नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या दिया गया है? B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। और हमको बराबर दिखाना है 2A P X B Q Y C R Z। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब इसका बायां पक्ष देखा जाए तो LHS बराबर हमारा क्या है? A B C और ये B Q R X Y Z, मतलब सिंगल सिंगल में आ जा रहा है। और इसको हमको प्रूव करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इनको हम जोड़ लें, सबको पूरा जोड़ लें इधर से, देखो A कितना हो जाएगा? 2A। B कितना हो जाएगा? 2B। C कितना हो जाएगा? 2C, है ना जोड़ने पर। तो ऐसे ये भी देखो P 2P Q 2Q R 2R, ऐसे इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। और जोड़ लिया जाएगा तो 2 तो कॉमन बन ही जाएगा। अब देखते हैं इसको लिखा क्या जाए LHS में। B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। अब इसमें सब जोड़ के लिखा जाए, जोड़ लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा। होगा क्या? A प्लस B प्लस C, है ना। ये देखो A 2A B 2B C 2C, 2 कॉमन ले लिया। इसी प्रकार इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा। P प्लस Q प्लस R, ऐसे इस वाले के नीचे क्या आ जाएगा? 2X Y प्लस Z। हुआ क्या? R1 में, सॉरी R3 में जोड़ा गया किसको? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पंक्ति है ना, इसको रो से दिखाएंगे R1 से। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन कहाँ है? R3 में। अब सारणिक में क्या होता है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में जो कॉमन हो वो गुणांक हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन हो गया तो देखो अब क्या बचा? B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, इधर C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और यहाँ बच जाएगा A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R, और यहाँ बचा X प्लस Y प्लस Z। किया क्या गया? R3 में 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ जिसको खराब लगे लिख लेगा 2 कॉमन लेने पर। अब देखो हमको क्या बनाना है? सिंगल यूनिट, और ये अपने पास ट्रिपल यूनिट है तो 2 वाला घटा दिया जाए तो बन जाएगा। इसमें से हम क्या करते हैं? देखो 2 कॉमन रहने देते हैं, इसमें से घटा देते हैं किसको? B प्लस C को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? A, या C प्लस A को घटा दो B बन जाएगा। तो होगा क्या यहाँ? B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। अब कोई बाध्यता नहीं है किसको घटाएं, दोनों में से कोई एक घटा लो। किसमें? R3 में क्या किया जाए? R3 माइनस R1 कर लें, चाहे R2 मान लो, हम R2 कर देते हैं।
तो C प्लस A घटाओगे तो C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, क्या बचेगा B। यहाँ क्या बचेगा R घट जाएगा, P घट जाएगा, क्या बचेगा Q। यहाँ Z और X गायब हो जाएगा, बचेगा क्या Y। अब देखो एक पद तो हमारा सिंगल डिजिट आ गया। अब ऐसे दूसरा भी बनाया जाए। इसको B कहाँ है, R1 में है कि R2 में, देखेंगे तो R1 में है। अब R1 में R3 घटा दिया जाए तो B से B कट जाएगा, क्या बचेगा C। Q से Q गायब, R, Y से Y गायब, Z। R2 जैसा है रहने दो, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। और ये वाला क्या बचा B Q Y। अब क्या किया गया R1 में काम क्या हुआ R1 माइनस R3। अब देखो दो हमारे सिंगल डिजिट बन गए। अब यही एक और है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है C। अब यही C घटा दिया जाए। C2 में किसको घटाएं, C1 को। बहुत स्पष्ट है, देखो R से R जाएगा, Z से Z जाएगा, तो इसको घटाएंगे। देखो मिलता क्या है 2 ऐसे कामन रहने दो, घटा दो तो हो जाएगा C R Z। इसमें कोई काम नहीं है, इसमें से घटाओगे C से C कैंसिल, A यहाँ R से R जाएगा, P Z से Z जाएगा, X। यहाँ क्या बचा B Q Y। हुआ क्या R2 में R2 माइनस R1 से R2 में किसको घटा दिया R1 को। अब देखो आ तो गया हमारा, लेकिन जो प्रूव्ड करना है वो नहीं आया। हमको प्रूव्ड क्या करना है APX, और A अपना है सेकंड, तो इन दोनों को बदल दिया जाए। और हमको बताया गया है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदलें तो सारणी का मान तो नहीं बदलता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो चलो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं ना। R1 के स्थान पे R2 को लिख दें, R2 के स्थान पर R1 को। देखो कुछ काम बन जाएगा। अब देखो बदल तो दिए, बदल देने पे हुआ क्या कि R1 चला गया R2 के यहाँ, और R2 चला जाएगा किसके यहाँ R1 के। ये इंटरचेंज का ये सिंबल लेते हैं ना, R1 R2 में बदल गया, R2 R1 में। तो होगा क्या, सारणी का मान तो नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या चिन्ह। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अभी हमारा कंप्लीट मिशन पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि A के बाद हमको क्या चाहिए B, B के बाद क्या चाहिए C। इसका मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना होगा। तो हो जाएगा क्या -2 APX। इनको आपस में बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, BQ Y CR Z। हुआ क्या कि R2 हमारा चला गया R3 के यहाँ, और R3 चला आया R2 के यहाँ। तो अब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो हमारा आ गया, क्या आ गया राइट साइड, LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गया। 6 के लिए नया निर्देश मिल रहा है। नया निर्देश क्या है, 6 से 14 तक के प्रश्नों को सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। ये छठा भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें गुणधर्म लगा के बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, तो इसमें गुणधर्म लगा के हम लोग सिद्ध करेंगे। वैसे जनरली तो डायरेक्ट कर दें तब भी आ जाता है, लेकिन गुणधर्मों का प्रयोग करके किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर में जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसमें लिख दिया जाता है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके ही हल कीजिए। तो 0A -B -A 0 -C B C 0 इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है। इसमें देखो सारी विद्या भूल जाएगी आपकी कि इसमें एक टाइप का कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या लगा दोगे क्या नहीं लगाओगे ना, तो दिक्कत यहाँ बन जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखा जाता है कि क्या कुछ नया किया जाए। तो नया क्या करते हैं, देखो LHS में कुछ किया जाए कि ये हमारा कुछ तो भाई गुणधर्म लगे। तो इसमें देखो B है, इसको इन दोनों को
जब भी सारणिक हल करने जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा पदों को शून्य बनाने का प्रयास करोगे। तो ये b है, ये c है, तो c से इसमें गुणा कर दें, b से इसमें गुणा कर दें, तो ये bc बन जाएगा, तब हमारा 0 हो सकता है। तो इसमें c से गुणा करने के लिए अब ये दोनों पक्ष तो लेकर चलना नहीं है कि c गुणा कर दें दोनों पक्षों में। जब गुणा करेंगे तो भाग भी देंगे, किससे? 1/c से भाग दे देते हैं और c से इसमें गुणा भी कर लेते हैं। देखो क्या बनता है, c से गुणा करो 0, यहाँ क्या हो जाएगा ac, यहाँ क्या हो जाएगा -bc। और इस वाले को जैसा है रहने दो, a 0 -c b c 0। तो हुआ क्या, R1 में क्या हुआ, c से गुणा कर दिए, किस में? R1 में, और c से भाग, तो गुणा कर दें भाग कर दें तो कुछ दिक्कत नहीं बनती है। अब देखो कि इसमेे हम R1 में b से गुणा करके घटा दें किसको, R2 को, ये b बन जाएगा तभी तो घटेगा। तो 1/c जैसा है रहने दो, 1/c जैसा है रहने दो। अब इसमें किससे गुणा करोगे, b से, इसमें किससे गुणा करोगे, b से, तभी तो ये 0 होगा। इसमें b से गुणा करके इसमें से घटाओ 0, और ये b से गुणा करोगे तो हो जाएगा ab, 0 माइनस ab तो प्लस ab हो जाएगा, ac -0 ac ही रहेगा। और इसमें b से गुणा करके घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 0। यही तो करना था हमको। R1 में क्या किया गया, R1 माइनस br2, b से पहले गुणा कर लेना और फिर इसको घटा देना, कुछ बड़ी बात नहीं किया जा रहा है। अब ये जैसा है रहने दो, a 0 -c b c 0। अब देखो ये तो 0 हो गया है ना। अब इसको 0 बनाने के लिए b से गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाए, तब भी ये 0 बन जाएगा, लेकिन तब तक खेल बिगड़ जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें से कॉमन ले लिया जाए, क्या, a, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन दिख रहा है हमको ना, तो a कॉमन ले लिया जाएगा तो हो जाएगा क्या, a/c। a कॉमन लेते हैं तो हमको दिखेगा कि ये सब बराबर हो जा रहे हैं, ध्यान से देखा जाए तो। a कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, b, यहाँ क्या बचेगा, c 0 a 0 -c b c 0। R1 में क्या काम हुआ, a उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लेने पर। अब इसका मान देखो क्या हो गया, 0 हो गया, a/c × 0। क्यों 0 है भाई, कि R1 बराबर है किसके, R3 के, और गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। देखो गुणधर्म के प्रयोग से हम लोग इसको 0 कर लिए, जबकि डायरेक्ट प्रसार कर देते तब भी 0 हो जाता, लेकिन इसने कहा है कि गुणधर्मों का प्रयोग करके हल कीजिए। LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमको, कि -a² ab ac ba -b² bc ca cb -c² = 4a² b² c²। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर तो आपका सॉल्व ही कर देते हैं, क्योंकि जो सिद्ध करने में आ जाता है तो निश्चित है a² b² c² यहाँ कहीं ना कहीं कॉमन अवश्य बनेगा। अब देखो LHS को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको चाहे पंक्ति में देखें चाहे स्तंभ में देखें, कॉमन दिख रहा है। जैसे a देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, a कॉमन ले लो। R1 से तो बचेगा क्या, -a/b/c। अब R2 में से कॉमन क्या है, b, तो b लेने के बाद क्या बच रहा है, a -b/c। अब इसमें देखो, इसमें से कॉमन क्या लिया जाए, c कॉमन लिया गया तो बचा क्या, a, यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ तो भी कुछ बचना चाहिए, b बचा, यहाँ क्या बचा, -c। अब हुआ क्या, वो लिखना होगा, R1 में क्या कॉमन लिया, a, R2 में b, R3 में c, उभयनिष्ठ
लेने पर, कॉमन लेने पर। देख रहे हो ना, बहुत आसानी से बन गया। अब सांडिक लगाते समय बताया गया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों को हम जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें देखो R1 को R2 में जोड़ दें या R3 में जोड़ दें तो 2 जीरो तो बन जाएगा, 2 जीरो बन जाएगा तो हम प्रसार कर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखो क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा क्या, -ABC जैसा है रहने दो। इसमें इसको जोड़ो, 0 B - B 0 C कितना हो जाएगा 2C। R3 में भी जोड़ दो, -A कितना हो जाएगा 0, B और B कितना हो जाएगा 2B, C - C क्या हो जाएगा 0। हुआ क्या, R2 में R2 + R1, R3 में भी हमने क्या किया, R1 को जोड़ दिया। ना जोड़ते तब भी केवल इसी में 2 जीरो हो गया था, काम हो जाता, लेकिन यहाँ से आप आसानी से कर लिए। अब देखो 2 पद हमारे क्या हो गए जीरो, इसमें भी 2 जीरो हैं तो किसी एक का लेके प्रसार कर देते हैं, R1 R2 के तत्वों को लेकर या R3 के तत्वों को लेकर। चाहे 2 कॉमन ले लो तब करो। चलो प्रसार कर देते हैं, 2 जीरो हो गया है। R3 के तत्वों को लेकर प्रसार करने पर, R3 के तत्वों को लेकर प्रसार करेंगे, इसको लेकर हम प्रसार करेंगे। 2 जीरो है तो इन दोनों को नहीं लेंगे, केवल 2B को लेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है। ये दोनों जीरो हैं, इनको लेकर प्रसार किया ही ना जाए, केवल 2B को लें। 2B को जब लेंगे तो इसके सीध के तत्व हट जाएंगे, ये और ये हट गया तो बचा क्या, -AC 2C। अब देखो 2B दूसरा तत्व है तीसरी पंक्ति का, तो ये तो माइनस का होगा और उपसांडिक लिख लिया गया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2AB का गुणा B², C अपनी जगह रहने दो। इसका पहले मुख्य विकर्ण का गुणा किया जाए, -A का 2C में गुणा होगा, -2AC -C का 0 से गुणा 0, कुल मिला के घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2AC। -2AC से इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, A और A का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 4 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, A² B² C²। फिर से लिख देते हैं, A² B² C²। ये प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसको काट देते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 दूना 4, A का गुणा A² B² पहले से है, C का गुणा C²। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। 8 में 2 सवालें दे रखी हैं। पहला क्या दे रखा है, 1A² 1B B² 1C बराबर क्या प्रूव करना है, A - B B - C C - A। आपको बताया गया है कि ये हिंट कर ही देता है कहीं ना कहीं से हमको क्या ले आना है। तो देखो बहुत बढ़िया आएगा। A - B बता रहा है कि R1 में R2 को घटा दो, और B - C ये R2 में R3 को घटा दो। साथ में अगर 3 किसी पंक्ति या स्तंभ में हमको 1 दिख जाए, अरे तो समझो एकदम काम हो गया। LHS देखो कैसे काम हो जाता है, क्योंकि 2 को हम 0 बहुत आसानी से बना सकते हैं। A² B B² C ये तो LHS हो गया। LHS में हमको बताए क्या कि अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के तीनों तत्व 1 हैं तो उनको 2 को तो 0 बनाना बहुत ही आसान है। तो घटा लो, देखो 1 - 1 0, A - B, यहाँ क्या हो जाएगा, A² - B², ऐसे 1 - 1 0, B - C B² - C², तीसरे को रहने दो ऐसे। ये हुआ क्या कि R1 में R1 - R2 से, अब R2 में R2 -
R3 से घटा दिया गया। अब देखो बहुत बढ़िया चीज़ बन गया, अब हमारा 2 जीरो आ गया, हम प्रसार कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ कॉमन दिख रहा है, उस कॉमन को निकाल लिया जाए तो 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिखोगे क्या, b माइनस सी बी प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। अब देखो R1 में कॉमन क्या दिख रहा है, a माइनस बी, और R2 में क्या दिख रहा है, b माइनस सी। 0 में तो सब कुछ कॉमन होता है, 0 का टेंशन ना लेना। अब इसमें देखो a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन हो गया। अब इस वाले में क्या हो गया, b माइनस सी। कॉमन लेने के बाद बचा क्या, 0 1 a प्लस बी, यहाँ 0 1, यहाँ क्या बचा, b प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। और लिखने के लिए लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे, R1 में a माइनस बी, R2 में b माइनस सी, उभय निष्ठ लेने पर अब प्रसार कर दिया जाए। किसको लेकर, C1 के तत्वों को लेकर प्रसार करने पर C1 के अनुदिश प्रसार करने पर कर दो, क्या मिलेगा, a माइनस बी, बी माइनस सी। ये तो अपने पास पहले से ही है कॉमन। ये देखो अब इस 1 को लेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस होता है 1। अब इसके उप सारणिक को लिखो, इसके शीत के तत्वों को छोड़ दो, छोड़ दिया, बचा क्या, 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। अब इन दोनों को लेकर नहीं चला जाए क्योंकि ये दोनों 0 हैं, इसीलिए 0 बनाया ही जाता है कि हमको ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो a माइनस बी, b माइनस सी, 1 का गुणा कौन करता है, जाने दो, b प्लस सी का 1 में गुणा, b प्लस सी, माइनस घटाते हैं, a प्लस बी बन जाए, a प्लस बी घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, a माइनस बी, b से b कैंसिल, बचा क्या, c माइनस a। यही तो प्रूव करना था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। आपका आ गया LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ऐसे ही है तो एकदम ऐसे ही 2 1 है तो आप बहुत आसानी से 0 बना सकते हो। तो चलो देख लेते हैं सेकंड पार्ट 8वें का क्या है, 1 1 1 a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c। ये 4 घात का हमारा समीकरण है ना, ये तो 4 घात वाला बनेगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। LHS फिर वही हिंट मिल गया, 2 हमको दिख रहा है ना, 1 1 1, तो इसको हम बना ले 2 को 0। चलो शुरू किया जाए तो बनेगा क्या, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब। ऐसे इस 1 में से इस 1 को घटाओगे 0, b माइनस सी, b क्यूब माइनस c क्यूब। इसको उतार लो वैसे, 1 c क्यूब। हुआ क्या कि C1 में C1 माइनस C2 से, और C2 में क्या हुआ, C2 माइनस C3 से। यही तो काम हुआ। ये 1 में से 1 माइनस 1 0, 2 0 बन गया। अब पहले कॉमन ले लिया जाए तब प्रसार किया जाए। अब कुछ किया नहीं, मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये लिखा गया ही है, तो अलग से लिखने का कोई औचित्य नहीं है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे b क्यूब माइनस सी क्यूब ये लिखा गया है। अब हमको कॉमन स्पष्ट हो गया। C1 में क्या है, a माइनस बी, और C2 में क्या है, b माइनस सी। कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचता है, यहाँ 0, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस वाले में 0 1 बी माइनस सी बाहर बचा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी क्यूब। लिखोगे क्या, C1 में a माइनस बी और C2 में b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो मिलता क्या है हमको, a माइनस बी माइनस सी कॉमन। अब इसको लेकर प्रसार कर देते हैं, किसको, C3 के अनुदिश प्रसार करने पर फायदा क्या मिलेगा कि 2 0 हैं ये, तो अब तीसरे को केवल ले लिया जाए। तीसरा क्या है, 1 का उपसारणिक लिख लो, इसके शीट के तत्वों को छोड़ दो, बचेगा 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब ए माइनस बी माइनस सी, इस 1 का गुणा हो गया समझो। अब इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस करने पे चिन्ह बदल जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब देखो हमको a माइनस बी माइनस सी माइनस ए चाहिए, क्या चाहिए, c माइनस ए, तो इसको हम लिखेंगे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इन दोनों को हम लिखेंगे क्या, बी सी माइनस ए बी, यही तो बचा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बी सी माइनस ए बी। हम लोग अपने मिशन पे हैं किसके, कि c माइनस एक जैसे तैसे कॉमन बन जाए, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, c माइनस ए सी प्लस ए प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, दिख तो रहा है b, तो वही कॉमन हो गया, c माइनस ए बच गया। अब इन सब में कॉमन क्या हो गया, a माइनस बी माइनस सी, इसमें कॉमन क्या है, c माइनस ए ले लिए तो बचा क्या, c प्लस ए प्लस बी, तो इसको क्रम से लिख देना a प्लस बी प्लस सी, यही हमारा प्रूव्ड करना था। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, दिया है एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स, यहाँ क्या है भाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, चाहिए क्या, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमको प्रूव्ड करना है। अब बायां पक्ष लिया जाए, LHS बराबर, अब इसमें देखो हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सबसे पहला काम तो है कि 3 कम से कम 1 बना लिया जाए। 1 बनाने का बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे हो जाएगा कि हम 2 0 बहुत आसानी से बना सकते हैं, या इसमें से घटा दें तब भी बात बन जाएगी। देखो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई कॉमन लेने पर तो एक 1 बन जाएगा, लेकिन दूसरे 1 में दिक्कत आ जाएगी। अब इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है कि इसमें जो है एक्स से गुणा कर दें, क्योंकि वाई जेड है, किसकी कमी है, एक्स की, यहाँ जेड एक्स है, किसकी कमी है, वाई की, यहाँ एक्स वाई है, किसकी कमी है, जेड की, तो ये सब समान हो जाएंगे। R1 में क्या किया जाए कि एक्स से गुणा कर दें, अब गुणा करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा भाई साहब, ये किससे भाग दिए, एक्स से, अब गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। ऐसे इस वाले में वाई से भाग देंगे और गुणा कर दिया जाए, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड। ऐसे तीसरे वाले में जेड से
भाग जेड से गुणा, जेड से गुणा करो, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अब देखो ये सब एक्स वाई जेड बन गया। अब हमारा ये एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर ये 1 1 हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हुआ क्या, R1 में x इंटू R1, R2 में y इंटू R2, R3 में z इंटू R3 से। अब कॉमन ले लो, कहाँ से, C3 से। कॉमन क्या है, एक्स वाई जेड ले लो, एक्स वाई जेड कॉमन, तो नीचे एक्स वाई जेड हमारा पहले से ही है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। C3 में एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ लेने पर ये हो गया आपका। अब करना क्या है, 2 को क्या बना देना है, 0 बन तो जाएगा अब आसानी से। ये देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल। तो हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 1 माइनस 1 0, ऐसे ये वाला हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, 1 माइनस 1 0। थर्ड वाला क्या बचा, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। R1 में R1 माइनस R2 से, R2 में R2 माइनस R3 से। R3 से देखो ये 2 बन गया। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, अगला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, इसी का प्रसार करके लिख दिया जाए। अब केवल ये फार्मूले का मैंने प्रसार कर दिया, फार्मूले को लिख दिया। अब देखो R1 में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x माइनस वाई। R2 में कॉमन क्या दिख रहा है, y माइनस जेड। बचा क्या, x प्लस वाई, इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0, यहाँ बचा y प्लस जेड, यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 0, यहाँ जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। क्या किया गया, R1 में x माइनस वाई, R2 में y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो प्रसार कर दिए जाए किसके अनुदिश, C3 के अनुदिश। C3 में 2 0 है, तो C3 के अनुदिश प्रसार करने पर कर दो। देखो क्या मिलता है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 लिखने के बाद इसके उपसांडिक को लिखते हैं, 1 के सीध के तत्व तो हट जाएंगे, ये ऐसा हट गया। क्या बचा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब तो गुणा करना ही पड़ेगा हमको। ये आ गया क्या, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई से इसमें गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या मिलेगा, गुणा ना करके चाहे तो घटा भी देना, इसमें से इसको घटा दें तो हमारा एक तीसरा वाला भी कॉमन बन जाएगा। देखो कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई, और इसको जैसा है रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, जेड माइनस एक्स। ऐसे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, वाई जेड माइनस एक्स वाई। किसमें से किसको घटाए हो, R2 में R2 माइनस R1 से। 2 में भी काम कर सकते हो, यही बात है ना, 2 द्वितीय कोटि के सांडिक में भी। ये इसमें से घटा दिया। अब इसको एक स्टेप और लिख लो, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड
R1 जैसा है उतार लेना है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, z माइनस एक्स, इसमें से इसको जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से जेड माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, या जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स लिख दो। और इसमें से कॉमन क्या है, प्लस वाई, वाई कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, जेड माइनस एक्स। ये देखो भाई y कॉमन हो गया, कहाँ से, ये इन दोनों में y कॉमन, तो z माइनस एक्स बचेगा। अब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, R2 से z माइनस एक्स कॉमन ले लो, बचा क्या, x प्लस वाई, ये जैसा है रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जेड माइनस एक्स कॉमन 1, जेड माइनस एक्स कॉमन, बचा क्या, जेड प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचा, प्लस वाई। अब प्रसार कर दिया जाए, होगा क्या, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, प्रसार करो, एक्स प्लस वाई से इसमें गुणा करो। अब देखो गुणा थोड़ा सा आसान हुआ, नहीं तो गुणा भी टफ बन जाता, आपको कॉमन लेना मुश्किल हो जाता। एक्स से गुणा करो, क्या हो जाएगा, एक्स का जेड में गुणा, एक्स जेड या जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अभी केवल एक्स से गुणा किए हो, वाई से गुणा करो, प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस इसको घटा दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। माइनस किस बात का, फार्मूले का माइनस, 1 से गुणा करोगे तो इतना ही रह जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। अब जो कट रहा है काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो हमको बचाना था। आ गया हमारा क्या, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ऊपर जाओ भाई, जेड माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये प्रूव्ड हो गया आपका LHS बराबर RHS। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला वाला। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 सवाल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कितने सवाल दिया है, 2। एक अटेंड कर लेते हैं, दूसरा यहीं पर कर लेंगे ना, सेम जैसा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 2x, अगला क्या है 2x, x प्लस 4 2x, x प्लस 4 इक्वल टू क्या, 5x प्लस 4, और आगे क्या बचेगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड करना है। सेकंड में भी देखो ऐसे ही है, y प्लस के वाई, मतलब एक ही तत्व दिए गए हैं अदल बदल के, और सब जोड़ने पर काम हो जाएगा। इसको जोड़ लो, 2 2 4 1 5 x धन 4 बन जा रहा है। ये देखो कॉमन हमको बता रहा है। ऐसे अगले वाले में देखो क्या है, 3y प्लस के, तो सब जोड़ लेंगे तब वही बन जाएगा। एक जैसा ही है, इनमें से एक सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। पहला वाला LHS देख लो, इसमें क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 1 5x धन 4, ऐसे ही इन सबको जोड़ लो, 2 2 4 1 5x धन 4, ऐसे ही अगला वाला 2 2 4 1 5x धन 4। और R2 R3 को जैसा है रहने दो, या चाहे तो इसमें से इसको घटा भी सकते हो। 2x में से 2x जाएगा, क्या हो जाएगा 0। x प्लस 4 में से 2x घटाओगे, क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स। इसमें से इसको घटाओगे 2x माइनस एक्स, तो बचेगा x माइनस 4। ये जैसा है रहने दो, 2x x प्लस 4 हुआ क्या काम किया गया, R1 में सॉरी C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 से जोड़ लिए सबको। और अगले में क्या हो रहा है, C2 में C2 माइनस C3 से, और
चाहे तो ये काम ना करें, C2 में C3 को ना घटाएं। घटाने से हमको कॉमन दिख रहा था, मैंने घटा दिया। अब इसमें कॉमन क्या है भाई, देखो 5x + 4 कॉमन ले लिया जाए किसमें, C1 में। अब देखो C1 में हमारा 5x + 4 कॉमन हो गया, ले लिया। 0 4 - x, यहाँ x - 4 था तो माइनस कॉमन ले लिया। 4 - x, क्योंकि 4 - x भी कॉमन हमको लेना था, ले लेते हैं। 5x + 4 × 4 - x कॉमन बचा क्या, आप देखो 1 1 1 0 1 -1 2x 2x x + 4। क्या किया गया, C2 में 4 - x कॉमन लेने पर अब देखो 5x + 4 × 4 - x, 3 1 दिख रहे हैं, 2 को 0 बना लो। 1 - 1 0 0 -1 -1 2x - 2x 0 1 - 1 0 1 +1 हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा। 2x - x - 4 करो, आएगा क्या, x - 4। और ये वाला ऐसे रहने दो, 1 - 1 x + 4। क्या किया गया, R1 में R1 - R2 से, वो R2 में क्या हुआ, R2 - R3 से। अब देखो किसके अनुदिश प्रसार किया जाए, चाहे R1 के कर दें चाहे C1 के अनुदिश प्रसार करने पर कर दो, मिलेगा क्या, 5x + 4 × 4 - x, इसका चिन्ह प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस का 1, इसके उपसांडिक को लिख लेते हैं। 1 के सीध के तत्वों को छोड़ो, -1 0 2 x - 4 5x + 4 4 - x, इस 1 का गुणा हो गया, इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 से x में करेंगे तो -x, -1 -4 का हो जाएगा +4 0, सॉरी इसको घटाएंगे तो 0 से, ये माइनस है, 2 का 0 से गुणा 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 5x - 4 × 4 - x, इसको क्या लिखोगे, 4 - x, या इसको क्या लिख सकते हो, 5x - 4 × 4 - x का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था। आ गया आपका क्या, LHS = RHS प्रूव्ड। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आप लोग स्वयं से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन दे रखा है, सब में मूर्ख 2 दे रहा है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। a - b - c 2a 2a 2b b - c c - a 2b, ये लिखा है, हमको प्रूव करना है a + b + c का होल क्यूब। अब इसको खूब ध्यान से देखें, समझें, तो हमको a + b + c कॉमन दिखना चाहिए। तो अगर इसको देखो जोड़ दें तो 2b - b b बन जाएगा, और 2c - c क्या बन जाएगा, 2c। इसी प्रकार इन सबको अगर हम जोड़ लें तो काम हो जाएगा अपना। इसको जोड़ लो सब, तो क्या बन जाएगा, a + b + c। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो 2a - a बन जाएगा a + b - c 2c बन जाएगा c। इसी प्रकार ये वाला भी बन जाएगा a + b + c। और बाकी जो जैसे हैं ऐसे रहने दो, b - c - a 2b, ये वाला क्या है 2c 2c c - a - b। किया क्या गया, R1 में R1 + R2 + R3 से तीनों को जोड़ दिया गया। अब a + b + c कॉमन बन गया, a + b + c कॉमन, तो बचा क्या, 1 1 1, बाकी जैसा है रहने दो, 2b b - c - a 2b, यहाँ क्या बचेगा, 2c 2c, यहाँ क्या बचेगा, c - a - b। यही तो बचा। क्या किया गया, R1 में
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, चलो हो गया। अब 3 1 हो गया तो समझो अपना काम हो गया। लगभग आधे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है जब अगर हमको किसी पंक्ति या स्तंभ के तीनों तत्व 1 दिख जाएं। अब 2 को 0 बना लो, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, एक में से एक घटाओ 0, 2b में से इसको घटाओ, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, 2b माइनस बी, बी आ जाएगा, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, आ जाएंगे क्या? ए प्लस बी प्लस सी, 2c में से 2c जाएगा 0। ऐसे इधर घटा लो, 1 माइनस 1 क्या? 0, b माइनस सी माइनस ए में से इसको घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, 2c में से इसको घटाओगे आ जाएगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, इसको रहने दो 1, 2b सी माइनस ए माइनस बी। अब घटाना नहीं आ रहा है भाई साहब इसको ना समझिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब क्या किए हो? C1 में C1 माइनस C2, C2 में क्या किए? C2 माइनस C3 से घटा दिया गया। अब हमको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया जाए। इसमें देखो C1 में कॉमन क्या है? A प्लस बी प्लस सी, और इसमें भी कॉमन क्या है? A प्लस बी प्लस सी। अगर इसमें से -1 कॉमन ले लें तो ये सब हमारे क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो -1 कॉमन लेके A प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। A प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी कॉमन हो गया, तो कॉमन होने पर मिला क्या? देखो A प्लस बी प्लस सी, C1 से कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा क्यूब हो जाएगा। तो बचा, अब क्या बच गया? देखो यहाँ 0 इस वाले में 1, यहाँ 0, यहाँ 0 इस वाले में -1, यहाँ पर 1, इसको जैसा है रहने दो 1, 2b c माइनस ए माइनस बी। क्या किया गया था? C1 व C2 में A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो, अब C1 या R1 या ये C1 के अनुदिश प्रसार कर दो, तो हम करते हैं किसके अनुदिश? R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। प्रसार करोगे तो मिलेगा A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 1, और 1 के सीट के तत्वों को छोड़ोगे तो उपसारणिक ये बनेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो होगा क्या? A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 1 का गुणा समझो इसमें हो गया, इसको 1 का गुणा 1 माइनस 1 का 0 से गुणा 0, 1 माइनस 0 1, कुल मिला के आ गया क्या? A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, LHS बराबर RHS। ये प्रूव्ड हो गया आपका। अब देखते हैं इसका सेकंड क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस 2z, z x y प्लस z प्लस 2x, x y z प्लस x प्लस 2y बराबर हमको क्या प्रूव करना है? 2 कॉमन है, x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब। अब इसका LHS देखते हैं। 2 कॉमन लेना है तो सब जोड़ लिया जाए या इन दोनों को घटाया जाए या जैसी भी व्यवस्था बने, 2 चाहिए। तो देखो अगर C1 में सबको जोड़ लें तो x 2x y 2y और 2z है ही है, तो काम तो अपना हो जाएगा, 2 कॉमन बन जाएगा। LHS में देखो इन सबको जोड़ लो, x 2x y 2y 2z पहले से है, 2 कॉमन बचा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड। इधर से देखो ऐसे इसको जोड़ लेंगे, y 2y z 2z 2x पहले से है, 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही तीसरा वाला हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। जोड़ना आना चाहिए, इन सबको हम इसमें जोड़ रहे हैं, z 2z x 2x 2y पहले से है, ये सब जैसे हैं रहने दो। x y
वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। क्या काम हुआ, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 से तीनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। अब देखो इसमें से कॉमन क्या हो गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। अब क्या बच गया, 1 1 1। यही तो मैं ढूंढ रहा था कि हमारा किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी तत्व 1 हो जाएं। इन सबको ऐसे उतार लो, y प्लस जेड प्लस 2x x वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। काम क्या हुआ, C1 में 2x प्लस वाई प्लस जेड उभय निष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर 60 में लिख दिया गया है, लिख लेंगे आप लोग। अब देखो ये 1 1 1 हो गया तो 2 को 0 बना लो, प्रसार कर लो, तो होगा क्या, 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन रहने दो, इसको घटाया जाए, 1 माइनस 1 0, x इसको घटाएंगे, x में से इसको घटाया जाएगा तो आ जाएगा क्या, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। घटा के देख लेना, चिन्ह बदल जाएगा, y में से y घटाओगे 0, 1 माइनस 1 0, इसमें से x को घटाओगे तो आएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 2x माइनस x बचेगा, y प्लस जेड है ही है। y में से इसको घटाओ ज़रा तो आएगा क्या, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि घटाने में चिन्ह बदल जाएगा। अब इस तीसरे वाले को जैसा है रहने दो, 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब देखो इसका हम प्रसार कर लेते हैं या कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन ले लें। पहले तो लिख दिया जाए क्या किया गया है, R1 में R1 माइनस R2 से और R2 में R2 माइनस R3 से, इतना काम हो गया। अब इसमें से कॉमन लेते हैं क्या, एक्स वाई जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड पहले से है, इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब। अब कुछ बच्चों को x प्लस वाई प्लस जेड नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वो -1 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का बच जाएगा, तो बचेगा क्या, 0, -1 कॉमन लिए हो तो -1 0, ये क्या हो गया 0, ये तो दिख ही रहा है, इसमें फिर नहीं दिख रहा होगा तो -1 कॉमन लेंगे तो फिर दिखना शुरू हो जाएगा, तो -1 ये वाला उतार लो, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, z प्लस एक्स प्लस 2y। अब इसमें क्या किए, R1 व R2 में x प्लस वाई प्लस जेड उभय निष्ठ लेने पर आप देखो प्रसार कर दो, किसके अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर कर दो, 2x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, ये प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस रहेगा, इसके उपसारणिक लिखो, इसके शीट के तत्व छोड़ो, -1 0 1 -1 हल कर लेते हैं तो क्या मिलता है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -0 1 -0 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको हम देखो करेंगे क्या, LHS लेंगे, देखो सभी तत्व लगभग वही हैं, प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ के तत्व देखो, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको जोड़ लेना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको जोड़ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रम से लिख देना, ये ना सोचना कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही चीज़ है, इन दोनों को ऐसे उतार लो, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर -1,
कहाँ से आया ये सब? C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ऐसा करने से हम लोग अपने मिशन पे बढ़ जाते हैं कि तीनों तत्व 1 हो जाएं। कॉमन ले लो, क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन। अब क्या बचेगा? 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हुआ? C1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो, अब क्या आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीनों तत्व 1 हो गए हैं तो 2 को 0 बनाया जाएगा। 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 1। ये -1 नहीं है भाई, +1 है, तो ये आ जाएगा क्या? x माइनस 1। तीसरा वाला उतार लो, 1 एक्स स्क्वायर 1। क्या किया गया? R1 में R1 माइनस R2 से, R2 में क्या हुआ? R2 माइनस R3 से। अब कॉमन दिखना चाहिए हमको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना, देखो क्या हो जाएगा ये 0। अब हमको कॉमन जो लेना है, देखो क्वेश्चन में है 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या? -1 कॉमन तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाता है। ऐसे इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स 0। इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये वाला जैसा है रहने दो, 1 एक्स स्क्वायर 1। अब R1 में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 माइनस एक्स, और R2 में भी कॉमन क्या दिख रहा है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 -1 माइनस एक्स। यहाँ 0 1 माइनस एक्स कॉमन, 1 प्लस एक्स माइनस 1। तीसरा 1 एक्स स्क्वायर 1 रहने दो। क्या किए? R1 व R2 में 1 माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो इसका हम क्या करते हैं? प्रसार किसके अनुदिश? C1 के अनुदिश प्रसार करने पर कर दो। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा 1, इसका उपसांडिक लिखेंगे, इसके सीध के तत्वों को छोड़ो। -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1। हल करते हैं, आ गया क्या? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। -1 का गुणा +1 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस एक्स से गुणा करो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया क्या? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो क्या? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये किसका फार्मूला है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये हो जाएगा क्या? 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो क्या? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था। LHS बराबर RHS। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन होना चाहिए। और अपने यहाँ देखो, पहले तत्व को देखो तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी है। अभी ये प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो काम हो जाए, तो इंडिकेशन मिल रहा है ये -2b है। इसमें अगर b से गुणा कर दें
तो कितना हो जाएगा -2b²। और घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, +b² हो जाएगा। अब +2b² माइनस b, तो क्या बन जाएगा, ये b² बन जाएगा आपका। तो यहाँ दिया है क्या, b², तो -b² प्लस 2b² क्या बन जाएगा, प्लस का b²। तो होगा क्या कि C1 में C1 माइनस BC3, देख रहे हो ना, तो बहुत सही चीज़ आ जाएगा। 1 + a² माइनस b² और माइनस माइनस प्लस 2b² ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 + a² प्लस b²। ऐसे यहाँ करोगे 2b हो जाएगा, और 2ab माइनस 2ab 0। अब यहाँ देखो क्या दिया है, 2b, और इसमें b से गुणा करके घटाओगे तो 2b माइनस b क्या बन जाएगा, 2b माइनस b, b बचेगा केवल b, और घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस माइनस प्लस a²b, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस b³। p से गुणा कर रहे हो ना भाई, b माइनस a²b माइनस b³ हो जाएगा। 2b में से घटाओगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस b प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2b माइनस b प्लस का b, ये दोनों माइनस माइनस थे प्लस के हो गए। अब देखो C2 में भी इसी समय एक काम और कर लिया जाए। C2 में देखो 2ab है और ये केवल 2b है, अगर a से गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाए तो काम हो जाए। तो C2 + AC3, बहुत काम का स्टेप है ये, खूब बढ़िया समझिएगा। a से गुणा करके इसमें जोड़ दो तो 2ab, और 2ab कितना हो जाएगा 0। ऐसे इसमें किससे गुणा कर रहे हो, a से गुणा कर रहे हो तो क्या बन जाएगा 2a², और जोड़ोगे तो माइनस a² प्लस 2a² प्लस का a², ये हो गया 1 + a² प्लस b²। और इसमें a से गुणा करके जोड़ रहे हो तो प्लस a माइनस 2a बन जाएगा क्या, माइनस का a³ माइनस ab²। और ये तीसरा वाला ऐसे उतार लो, -2b प्लस 2a 1 माइनस a² माइनस b²। खूब बढ़िया, इसको लिख के अलग से अलजेब्रा के रूप में लिख के घटा के समझ लेना, अगर जिसको भी ना समझ में आए। इसको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1 + a² प्लस b² 0, इसमें से b कॉमन लेते हैं तो बचता है 1 + a² प्लस b²। ये 0 ऐसा है, रहने दो। 1 + a² प्लस b², इसमें से माइनस a कॉमन लेते हैं, बचता क्या है 1 + a² प्लस b², a² प्लस b²। ये वाला जैसा है रहने दो, -2b 2a1 माइनस a² माइनस b²। जो बच्चा इस लाइन को समझ जाएगा वही पूरा सवाल समझ गया। -2b है भाई, तो इसको 0 करने के लिए प्लस a से ही गुणा करना होगा, a से गुणा करेंगे 2ab, ये जोड़ेंगे तब ये जोड़ दिया गया। यहाँ -b² था, हमको चाहिए था प्लस b², तो इसका मतलब इसमें से 2b² क्या करना था, प्लस का 2b² आता तो माइनस था, तो इसलिए घटाना पड़ा, माइनस माइनस तभी तो प्लस होता। अब देखो हो गया काम आपका। C1 से कॉमन क्या है, 1 + a² प्लस b², और C2 से भी देखो 1 + a² प्लस b² कॉमन हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। बचा क्या 1 0 b, यहाँ क्या बचा 0 1 माइनस a, यहाँ क्या बचा -2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। क्या काम हुआ कि C1 व C2 से C1 व C2 में 1 + a² प्लस b² क्या किया गया, उभयनिष्ठ लेने पर। अब इसको देखो हमको क्या बनाना है 0, तो इसमें से किया क्या जाए कि b से गुणा करके घटा दिया जाए, इसमें b से गुणा करके घटा दिया जाए तभी तो ये 0 होगा। तो चलो करते हैं इसको। होगा क्या
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमको दो जीरो किसी पंक्ति या स्तंभ के तत्वों को बनाना ही बनाना है, तो इसको बनाते हैं क्या, बी से इसमें गुणा करके घटा देंगे। तो ये जैसा है रहने दो, R1 R2 को रहने दो, 1 0 -2b 0 1 2a। अब इसमें b से गुणा करके घटा रहे हो, b से गुणा करोगे तो b बन जाएगा b माइनस बी 0, b से गुणा करोगे तो 0 ही रह जाएगा, कहने का मतलब माइनस a ही रहेगा। अब इसमें b से गुणा किए तो क्या हो गया, 2b स्क्वायर, घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काम क्या हुआ, R3 में R3 माइनस BR1। अब देखो ये 2 0 बन गया। अब इसके शीट के तत्वों को लेकर हम प्रसार करते हैं तो आएगा क्या, देखो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1। अब इसके उपसांडिक को लिखो, 1 2a माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 से गुणा हो गया, इसमें समझो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 से गुणा करो, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2a और माइनस ए का गुणा माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। अब देखो क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये आ गया क्या आपका LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, हमको चाहिए देखो ए कॉमन लेंगे, इसमें से बी कॉमन ले, इसमें सी से R1 से ले लें चाहे C1 से। चाहिए क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब ए हटेगा तभी तो आएगा। तो ए हटेगा कब, जब ए कॉमन लिया जाए। ए कॉमन लेते हैं, देखो बनता क्या है, ए स्क्वायर था तो ए कॉमन ले लिया तो ए, और यहाँ क्या बचा प्लस 1 अपान ए। जहाँ कॉमन नहीं रहता वहाँ बटे में लगा देते हैं। ए कॉमन यहाँ क्या बी, ए कॉमन यहाँ क्या सी, यहाँ से बी कॉमन, बी कॉमन तो बचा क्या ए, बी प्लस 1 अपान बी। ऐसे यहाँ से बी निकल गया तो क्या बचा सी। अब इस वाले में आ जाओ, सी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा ए, यहाँ क्या बचा बी, यहाँ क्या बचा सी प्लस 1 अपान सी। ये कॉमन हो गया। कहाँ से क्या हुआ, R1 में ए, R2 में बी, R3 में सी। उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ हो गया। अब देखो इसको हमको विलुप्त करना है, किसको, ए को। इसमें से ए को घटा देते हैं तो देखो बनता क्या है ए बी सी। अब देखो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो R1 जैसा है रहने दो, ए प्लस 1 अपान ए बी सी, इसको हम रहने देते हैं जैसा है। ए में से इसको घटाओगे, घटाने चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ए से ए कैंसिल, माइनस 1 अपान ए। ऐसे ये वाला भी आ जाएगा क्या माइनस 1 अपान ए। इसमें से बी को घटाओगे तो बी से बी कैंसिल, आ जाएगा 1 अपान बी। और इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी से बी कैंसिल, आ गया 0। ऐसे सी से सी जाएगा क्या 0, और इसमें से सी को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान सी। किया क्या गया, R2 में R2 माइनस R1 तथा R3 में भी R3 माइनस R1 से व्यवस्था बनाई गई।
अब हम क्या करते हैं कि देखो दो मान हमारे 0 हो गए हैं, ये -1/a -1/a। इसमें क्या करते हैं, हम a से गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा कर लेते हैं, a से। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग भी देना होगा, या इसी a से इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, a² + 1। इसमें a से गुणा करोगे -1 आ जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो -1। a से इसमें गुणा हो गया, b से इसमें गुणा कर दो, b², b से b कैंसिल, 1। यहाँ b से गुणा करोगे तो 0 ही रह जाएगा। ऐसे इस वाले में c से गुणा कर देते हैं, c² 0, c से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल, 1 है ना। r1 में किससे गुणा किया गया, r1 नहीं c1 में, c1 में a × c1, c2 में b × c2, c3 में c × c3 से। ए से भाई गुणा कर दोगे, बहुत आसान तो बन रहा है, बी से गुणा, यहाँ सी से गुणा। अब देखो हमारा काम हो गया, हमको प्रूव करना था 1 + a² + b² + c², इसको जोड़ लिया जाए तो होगा क्या, 1 + a² + b² + c², इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0। इन दोनों को जैसा है रहने दो, b² 1 0, c² 0 1। काम क्या हुआ, c1 में c1 + c2 + c3 से। अब कॉमन तो यहाँ से दिख गया हमको, या इसी को लेकर प्रसार कर दें, 2 0 तो दिख ही गया है। c r1 के अनुदिश प्रसार करने पर पहला तत्व तो यही है, इसको ले लो, क्या बचा, 1 + a² + b² + c²। अब इसके उपसांडिक को लिख लो, क्योंकि शेष दो तत्व 0 हैं और लिखना ही नहीं है, इसके सीध के तत्वों को छोड़ो, 1 0 0 1। आपका काम हो गया। क्या काम हो गया, जो प्रूव्ड करना था वो आ गया, a² + b² + c², 1 - 0, 1 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, 1 + a² + b² + c²। ये आ गया LHS बराबर RHS। ये तो 13 और 14 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। अब इसके देखते हैं अगले क्वेश्चन। 15 में हमको a कोई 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है, तो मान लेते हैं a बराबर इतना है, तो हमसे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ के a फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकाल लिया जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका सांडिक वैल्यू a b c d e f g h i, ये आ गया, इसको यहीं छोड़ दो। अब हम निकालते हैं क्या, के a आव्यूह से, इसी से a। हमको पता है कि आव्यूह में जब गुणा करते हैं तो उसके सभी तत्वों में गुणा करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, के a के b के c के d के e के f के g के h के i। अब इसका आपको क्या मान ज्ञात करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू, सांडिक मान के a। अब इसको सांडिक में चेंज कर दो, के a के b के c के d के e के f के g के h के i। और सांडिक में हम कॉमन कैसे लेते हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई तत्व कॉमन है तो वो कॉमन हो जाता है। तो c1 से k कॉमन लोगे, c2 से, c3 से, या r1 r2 r3 कहीं से कॉमन लो, तो k इसमें से, k इसमें से, k इसमें से, क्या हो जाएगा, k³ बचा क्या, a b c d e f g h i कॉमन हो गया। तो अब ये किसके मान के बराबर है, समीकरण 1 से देखो, k³ डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है, तो ये हमारा आ गया, कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प। अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, 16 वाला क्या दिया है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सारणी एक वर्ग आव्यूह है। सारणी क्या है? एक वर्ग आव्यूह है? नहीं, और सारणिक सारणिक है, आव्यूह आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह का एक संख्या होता है। सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सारणिक के लिए शर्त होता है कि आव्यूह कैसा होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। यहाँ तो आव्यूह की बात कर रहा है, वर्ग की बातें नहीं कर रहा है। तीसरा बोला है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। हाँ, ये सही है, क्योंकि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या होता है। आपको परिभाषा यही लिखवाई भी गई थी। सारणिक क्या है? सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अगले में देखेंगे, अगले एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में।